तो मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर दिया और प्रदूषण इतना कर दिया है पर्यावरण में कि जो भूमंडलीय तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और इस ग्लोबल वार्मिंग के बड़े एडवर्स इफेक्ट पड़ते जा रहे हैं। पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने के लिए अंटार्कटिका सबसे अच्छा स्थान है, इसलिए लेखिका अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाती हैं। तो हम लेखिका की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो लेसन है ये उनकी यात्रा का वर्णन है कि वो कैसे वहाँ पहुँची और अंटार्कटिका जाकर उसे कैसा अनुभव हुआ। बिफोर यू रीड, तो पाठ का नाम क्या है? ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और लेखिका कौन है? तिसानी दोशी। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दी प्लैनेट्स, प्लैनेट मीन ग्रह, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यदि आप अपने ग्रह के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो दी अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू। तो अंटार्कटिका ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको जाना चाहिए। देखिए चैप्टर शुरू करते हैं। लेखिका बता रही है अपनी यात्रा के बारे में। अर्ली दिस ईयर, लेखिका कह रही है इस साल के शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ एबोर्ड, एबोर्ड मीन सवार, मैंने स्वयं को सवार पाया। किस पर सवार पाया? ए रशियन, एक रूस के रिसर्च, अनुसंधान, खोज करना, अनुसंधान वाले वेसल मीन जहाज पर। वेसल होता है पानी का जहाज। तो लेखिका कहाँ थी, किस में सवार थी? रूस के अनुसंधान जहाज में सवार थी और उस जहाज का नाम था दी अकेडमिक सोकल्स्की। अकेडमिक सोकल्स्की नाम था उस जहाज़ का। और ये जहाज़ कैसा था? ये एक खोजकर्ता जहाज़ था, अनुसंधान करने वाला जहाज़ था। हेडिंग, ये बढ़ता जा रहा था टुवार्ड्स, की तरफ। किसकी तरफ? द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडे, ड्राईएस्ट, सबसे सूखे, विंडिएस्ट और सबसे ज़्यादा हवादार, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप की तरफ, इन दी वर्ल्ड, दुनिया का जो सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे हवादार महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। तो समझ गए लेखिका कहाँ जा रही थी? लेखिका अंटार्कटिका पर जा रही थी, एक जहाज़ में, पानी की जहाज़ में बैठी। माई जर्नी बिगेन, लेखिका बताती है कि मेरी यात्रा शुरू हुई, मैंने कहाँ से चलना शुरू किया इस यात्रा के लिए? 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर होता है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री उत्तर की तरफ से। और ये जगह कहाँ पर पड़ती है? इन मद्रास, मद्रास में पड़ती है ये। भूमध्य रेखा का 13.09 डिग्री मद्रास में पड़ता है। वहाँ से लेखिका ने अपनी यात्रा शुरू की। एंड इनवोल्ड, और लेखिका की यात्रा में क्या क्या शामिल था? इनवोल्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, लेखिका ने क्रॉस किया 9 टाइम जोन्स, 9 समय बिंदुओं को। अब टाइम जोन्स क्या होते हैं बच्चों? आपको पता ही होगा कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं और ये जहाँ पर आपस में काटती हैं तो किसी, वो एक समय बिंदु होता है, वो टाइम जोन होता है। तो जो बड़े देश है वहाँ पर 2-2 टाइम जोन हो जाते हैं। हमारे इंडिया में जो मद्रास है उसको GMT माना गया है। तो 9 समय बिंदुओं को पार किया, 6 चेक पॉइंट्स और 6 चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट क्या होते हैं? जहाँ पर चेकिंग की जाती है। जैसे इसने 6 शायद देशों को पार किया होगा तो हर देश में घुसते हुए चेकिंग हुई होगी। तो 6 चेक पॉइंट्स को पार किया। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 महासागरों, बॉडीज ऑफ वाटर, महासागर, महासागरों को पार किया। एंड एट लीस्ट एज मैनी, और लगभग कम से कम इतने ही, एट लीस्ट मीन कम से कम इतने ही, इकोस्फेयर्स। इकोस्फेयर क्या होते हैं? जीव जंतु मंडल। और इतने ही मैंने जीव जंतु मंडलों को पार किया। तो लेखिका हमें क्या बताती है कि लेखिका साल के शुरुआत में, जनवरी फरवरी की बात है, ये एक रूसी जहाज़, पानी के जहाज़ में बैठकर, और उस पानी का जहाज़ का नाम था अकेडमिक सोकल्स्काई, ये अंटार्कटिका महाद्वीप जाती है। जैसा कि आपको पता है अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिण में बिल्कुल लास्ट में है ग्लोब पे, पृथ्वी के। और इसने काफ़ी लंबी यात्रा पार करके ये वहाँ पर पहुँचती है। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट, जिस समय मैंने एक्चुअल में कदम रखा ऑन दी अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, इस अंटार्कटिक महाद्वीप पर जब मैं उतरी अपनी जहाज़ से, आई हैव बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स, तो मैं लगभग 100 घंटों की यात्रा कर चुकी थी। इन कम्बिनेशन, कम्बिनेशन मीन जोड़कर, मिलाकर, ऑफ ए कार, एन एरोप्लेन एंड ए शिप, कार, हवाई जहाज़ और शिप द्वारा,
अगर जोड़ा जाए तो लगभग 100 घंटे की यात्रा में पूरी कर चुकी थी। इसलिए माई फर्स्ट इमोशन, मेरी पहली भावना क्या थी, मुझे क्या महसूस हुआ, ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज, जब मैंने अंटार्कटिका के एक्सपेंसिव, लंबे चौड़े, वाइड होता है एक्सपेंसिव वाइड, लंबे चौड़े वाइट लैंडस्केप मीन ज़मीन का टुकड़ा, लंबे चौड़े एक सफ़ेद ज़मीन के टुकड़े पर कदम रखा, एंड अनइंटरप्टेड होता है शांत, जिसमें कोई दखल अंदाजी ना की हुई, ब्लू होरिजन होता है क्षितिज, नीले आसमान के नीचे जब कदम रखा मैंने पहला, तो मेरा फर्स्ट इमोशन वाज रिलीफ, मुझे सबसे पहले चैन का एहसास हुआ, रिलीफ हुआ, सुकून मिला। तो लेखिका कहती है कि 100 घंटों की लंबी यात्रा करने के पश्चात जब मेरी यात्रा ख़त्म हुई और मैंने जब वहाँ पर कदम रखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा चैन महसूस हुआ। इसके बाद फॉलोड अप, इसके बाद विद एन इमीडिएट, मुझे तुरंत एंड परफाउंड मीन गहरा, वंडर हैरानी भी हुई। पहले तो लेखिका को क्या एहसास हुआ, चैन एहसास हुआ। दूसरी भावना क्या आई, परफाउंड वंडर की भावना आई, अत्यधिक हैरानी की भावना लेखिका को महसूस हुई। किस बात पर लेखिका हैरान थी, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, लेखिका इस महाद्वीप की इमेंसिटी मीन विशालता पर हैरान थी, इतना लंबा चौड़ा महाद्वीप। इट्स आइसोलेशन मीन अलग थलग, कटा फटा, ये बिल्कुल पृथ्वी से अलग थलग था, इसकी अलगावपन पर लेखिका को बड़ा हैरानी हुई। बट मेनली, लेकिन सबसे ज़्यादा, एट हाउ देयर कुड बी, इसको हैरानी सबसे ज़्यादा किस बात पर हुई, जब इसने देखा हाउ देयर कुड एवर हैव बीन, कि ऐसा समय कैसे आया होगा, ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास मीन ज़मीन का टुकड़ा, भारत और अंटार्कटिका एक ही ज़मीन के टुकड़े थे कभी अतीत में। तो लेखिका इस बात से हैरान हो गई कि ये तो भारत से इतना दूर है, कटा फटा है, समुद्र में दूर है, एक समय ऐसा कैसे आया था कि जब ये दोनों इकट्ठा जुड़े हुए थे। इस बात पर लेखिका को सबसे ज़्यादा हैरानी हुई। तो लेखिका को हैरानी किस किस बात पर हुई, अभी आपने पढ़ा। पहला तो इसके ग्रेट एक्सपांसिव वाइट लैंडस्केप पर हुई कि इतना लंबा चौड़ा सफ़ेद धरातल। फिर देखा वहाँ पर नीले आसमान के नीचे इतनी शांति है, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। उसके बाद लेखिका को इसकी इमेंसिटी पर बड़ा हैरानी हुई कि इतना लंबा चौड़ा है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर हुई जब लेखिका ने ये सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत और अंटार्कटिका एक साथ जुड़े थे, किसी समय एक ही ज़मीन के हिस्से थे। अब हम पढ़ेंगे इसका पार्ट ऑफ हिस्ट्री, अंटार्कटिका के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन में कितना होता है 100, तो 650 मिलियन में 65 करोड़, 65 करोड़ साल पहले ए जाइंट, एक विशाल, अमलगमेटेड मीन इकट्ठा जुड़ा हुआ, साउदर्न दक्षिणी, सुपर कॉन्टिनेंट सुपर महाद्वीप, गोंडवाना डिड इंडीड वास्तव में एग्जिस्ट विद्यमान था। लेखिका कहती है कि आजकल जितने महाद्वीप हैं, गोंडवाना नाम का कोई महाद्वीप नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था 650 मिलियन साल पहले जब एक बहुत ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट, बहुत ही बड़ा एक महाद्वीप था जिसका नाम था गोंडवाना। वो उस समय एग्जिस्ट था, विद्यमान था। कहाँ था? सेंटर्ड रफली राउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। और जो आज अंटार्कटिका है ना, ये इसके सेंटर में पड़ता था। तो ये जो अंटार्कटिका है ये बीच में था और इसके चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा इकट्ठा एक महाद्वीप था जिसको गोंडवाना कहते थे। तो हम पढ़ रहे हैं अंटार्कटिका का इतिहास। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय, थिंग्स मीन बातें, हालात, उस समय जो हालात थे पृथ्वी के वर क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल अलग थे। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड, इंसान नहीं आया था। ऑन दी ग्लोबल सीन, पृथ्वी के पटल पर अभी धरती पर इंसान पैदा नहीं हुए थे। एंड दी क्लाइमेट, और जलवायु, वाज मच वार्मर, बहुत ज़्यादा यहाँ गर्म थी। इतनी ठंडा नहीं था, इतना ठंडा नहीं था उस समय, यहाँ पर जलवायु गर्म थी जैसे अपने इंडिया वगैरह में अन्य महाद्वीपों पर है। होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी, होस्ट मीन पालना,
और ये महाद्वीप पाले हुए था ए ह्यूज वैरायटी, एक बहुत बड़ी वैरायटी में, ओ फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा फाउना होता है जीव जगत, मतलब पेड़ पौधे वनस्पति। तो उस समय ये महाद्वीप तरह तरह की वनस्पति, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को पाले हुए था। कब? लगभग 650 मिलियन साल पहले, जब इंसान यहाँ नहीं आया था धरती पर। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। इसी तरह से 500 मिलियन सालों तक ये गोंडवाना थ्राइव्ड मीन फलता फूलता रहा। तो पृथ्वी का इतिहास लगभग 650 मिलियन 65 करोड़ साल पहले का है, और लगभग 500 मिलियन साल तक गोंडवाना इसी तरह जुड़ा रहा, और क्लाइमेट अच्छी थी, तरह तरह के जीव जंतु और वनस्पति प्राणियों की भरमार थी यहाँ पर। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट। बट अराउंड द टाइम, लेकिन लगभग उस समय की बात है, व्हेन डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर लुप्त हो गए थे। एंड द एज मीन युग, ऑफ द मैमल्स। मैमल्स कौन होते हैं? स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो जीव। और मैमल्स जो है, स्तनधारियों का जो समय था, गोट अंडर वे, वो आ रहा था, मतलब आने वाला था। डायनासोर खत्म हो गए थे और स्तनधारी यहाँ पर जन्म लेने वाले थे। द लैंड मास वाज फोर्स्ड। ये जो ज़मीन का टुकड़ा था, फोर्स्ड मीन ज़बरदस्ती, मजबूरी से, टू सेपरेट, अलग थलग हो गया, इन टू कंट्रीज़, और देशों में बट गया। कब? कुछ ही समय पहले की बात है ये, लगभग 150 मिलियन साल पहले क्या हुआ कि कोई ऐसा यहाँ पर बदलाव आया कि पृथ्वी का जो शक्ल है ना वो बदल ही गई। ये जो इतना बड़ा टुकड़ा था, लैंड मास था जो गोंडवाना, ये सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया, पहले ये इकट्ठा था। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट अबाउट। और ग्लोब जो आज हम देख रहे हैं ना, वैसा ग्लोब बन गया। लगभग आज जो हम ग्लोब देखते हैं, जिस प्रकार से महाद्वीप कटे पटे हैं, वैसा ही ग्लोब ये बन गया। कब? लगभग 150 मिलियन साल पहले ये बना है। तो बेटे आज के लिए हम इतना ही, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे, और जब तक आप इसको खुद स्टडी नहीं करोगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसकी कंप्रीहेंशन अवश्य करना। आपके पास बुक है, हेल्प बुक भी है। हेल्प बुक में जो ये पैसेज 2 मैंने पढ़ाए हैं, इन दोनों पैसेज की अच्छे से कंप्रीहेंशन करना, और इन पैसेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर टाइप या फिर शॉर्ट क्वेश्चन वाले या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाले, जो भी टाइप क्वेश्चन हैं, उनको आप अवश्य याद करना, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। ओके बेटे, बाय।